तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिखेगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर सम कॉमन रूल्स। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम। आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों को आज हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। क्योंकि किसी भी सेंटेंस के यदि हम इनडायरेक्ट बनाते हैं और यदि हमें रूल उनके नियमों का फॉलो नहीं करेंगे तो बात हमारा इनकम्प्लीट ही रहेगा, अर्थात सही नहीं बन पाएगा। तो देखिएगा, ये मेन रूट्स जड़ें हैं आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे। कोई भी भाग डायरेक्ट स्पीच का लिखा होगा, आपको मैंने कल बताया था कि डायरेक्ट स्पीच का जो भाग होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है उसमें आरबी और एक होता है आरएस। ये शॉर्टकट नेम है दोनों के। एक होता है आरबी और एक होता है आरएस। आरबी का फुल फॉर्म होता है रिपोर्टिंग वर्ब, समझ रहे हैं आप लोग, और आरएस का अर्थ होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो कौन सा रिपोर्टेड वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, वो मैंने कल आपको एग्जाम्पल जब परिभाषाएं आपने लिखी थी डायरेक्ट स्पीच की, इनडायरेक्ट स्पीच की, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच में जो एग्जाम्पल लिखा था उसमें आपको बताया था मैंने ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब आगे यहाँ पर कोई ऐसा वाक्य लिखा नहीं है, कोई सेंटेंस ऐसा लिखा नहीं है जिससे आप समझ सकें, लेकिन ओरल में आप समझ सकते हैं। कल मैंने आपको जैसा कि पढ़ाया था, बताया भी था कि हम कैसे पहचान करेंगे हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान क्या होती है। जो पार्ट सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का जो भाग कामा और इन्वर्टेड कामाज, कामा और इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाला जो पार्टीशन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा और इन्वर्टेड कामाज के इनसाइड, अंदर की ओर जो पार्टीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। आइए आ जाए कम टू द मेन पॉइंट। आज हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने ऐसे रूल्स हैं जिनका हमें फॉलो करना है, अनुसरण करना है। आइए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 रूल्स ऐसे हैं जिनके बिना हम किसी भी बात की इनडायरेक्ट बनाने में सफल नहीं होंगे जब तक हमें इन नियमों का पालन नहीं करेंगे। आइए देखते हैं और समझते हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर का आपका रूल है, सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस यानी काल को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखते हैं। उसमें क्या देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो किस काल में है। सबसे पहला मेन पॉइंट आपका यही रहेगा। फोकस हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस काल में है। समझ में आया आप लोगों के? आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर आपका 2 में है। इसके बाद हम कामा को हटाते हैं, जो कामा नहीं लगा होता है उसको हटाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 3 में इसके बाद हम इन्वर्टेड कामाज, जो कामा ऊपर जो लगे होते हैं इन्वर्टेड कामा इधर उधर से क्लोज वाले, उनको हटाते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं? नंबर 4 में इसके बाद हम कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटाने के बाद उनको रिमूव कर देंगे तो उनके प्लेस पर, स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? देखिए लिखा हुआ है, जब हम कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटा देंगे तो उनकी जगह पर हमारा कंजंक्शन दैट क्या लगेगा? कंजंक्शन दैट का हम प्रयोग करते हैं। ये आपका था रूल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपका है, इसके बाद हम जब कामा का हट जाएगा कंजंक्शन दैट लगा देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे? नंबर 5 में इसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होगा उस टेंस को हम कभी बदलेंगे नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 5 में आता है। रिपोर्टिंग वर्ब टेंस नेवर चेंज, मीन्स
रिपोर्टिव वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है, रिपोर्टिव वर्ब का टेंस कभी बदला नहीं जाता है। नंबर 6 एंड लास्ट देखिए क्या लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का, जब हम किसी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाएंगे उसका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, उस रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा मीन्स कर्ता, उस कर्ता का जो फर्स्ट लेटर मीन्स पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं, छोटे वाले ABCD अल्फाबेट में उसको लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तो 2 टाइप सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो कौन से देखेगा लिखा है, लेकिन आई तथा प्रॉपर नाउन। आई एक सब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा इनडायरेक्ट बनाने पर, और प्रॉपर नाउन होता है किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या किसी मेल का हो या फीमेल का हो, तो किसी का भी नेम होगा तो उसका अक्षर हमेशा हम बड़ा ही कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, सिर्फ 2 प्रकार के छोड़ करके, आई और प्रॉपर नाउन को। शेष कोई भी आपका प्रोनाउन होगा तो उसका जो अक्षर फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो इन नियमों के बिना हम किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना संभव नहीं समझेंगे जब तक इन नियमों का फॉलो नहीं करेंगे। तो आज आपने आज के डे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो कुछ सामान्य इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपके सामने बोर्ड पर नोट है, और आपने वो कैसे क्या करेंगे ये हमने आज इस डे में आज को समझा है। ठीक है, आगे का जो चेंजमेंट या रूल जो भी होगा नेक्स्ट डे आपको हम समझाएंगे। थैंक यू।